नमस्कार छात्रों, मैं सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है मछली। इस कहानी में लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के परिवार में मछली केवल उनके पिताजी खाते थे, दूसरे कोई नहीं खाते थे। उनकी माँ दूसरे को मछली नहीं खाने देती थी, केवल उनके पिताजी खाते थे। एक समय की बात है कि विनोद कुमार शुक्ल लेखक और उनके छोटे भाई संतु पिताजी के साथ मछली खरीदवाने के लिए बाज़ार गए। बुला कर ले गए उनके पिताजी। मछली बाज़ार से 3 मछलियाँ खरीदी गई। वहीं पर एक मछली मर गई थी, 2 मछलियाँ जिंदा थी। ये लोग झोला में लेकर के मछली को लेकर घर चले। उनके पिताजी बाज़ार में ही रुक गए, भेज दिए इन लोगों को कि तुम लोग जाओ। ये लोग जब वहाँ से चले तब तक बारिश आ गई, हल्का छींटा पड़ने लगा। ये लोग एक आदमी के पक्का के घर का जो छज्जा था उसी के नीचे भीगने के डर से छुप गए। फिर ये लोग सोचे कि अगर हम लोग रुकेंगे तो मछलियाँ मर जाएगी, तो इसीलिए ये लोग गली से हो करके जल्दी निकले कि घर पर हम लोग पहुँच जाएंगे। जब ये लोग जा रहे थे तो झोला का मुंह फैला रहे थे कि पानी का छींटा पड़ेगा तो मछलियाँ मरेगी नहीं। मछलियाँ भी अंदाज लगा करके झोला में ही झटका मार रही थी कि शायद इधर लग रहा है नदी तालाब कोई होगा, तो उसमें हम लोग छलांग मार कर चले जाएंगे। ऐसे ही ये लोग घर पहुँचे, मछलियों को लेकर बाल्टी में रख कर ये लोग खेलने लगे। बाल्टी में पानी रख दिए, उसी में मछली रख करके ये लोग दोनों बगल से बैठ गए, खेलने लगे। तब तक अब ये जो है विनोद कुमार शुक्ल लेखक कहते थे अपने भाई छोटे संतु से कि संतु, मछली को छू कर देखो, इसके आँख में अपनी परछाई दिखाई देती है। ये बात दीदी बताती है। दीदी कहती है कि मछली के आँख में अपनी परछाई दिखाई देती है। अब संतु मछली पकड़ने से डरता था कि नहीं ये काटेगी, तो ये कहते थे कि मछली नहीं काटती है, छू कर तो देखो। लेकिन ये संतु छोटा बालक था, डर रहा था, नहीं छू रहा था। संतु के लेखक विनोद कुमार शुक्ल भेजे कि दीदी को जाकर बुला कर लाओ। तो दीदी को वो बुला कर लाने के लिए गया तो वह करवट लेटी हुई थी, सोई हुई थी और रो रही थी। तो आ करके संतु बताया कि दीदी सो करके रो रही है। तो दीदी इसलिए रोती थी, मछली जिस दिन लेखक के घर पर आती थी तो उस घर का नौकर था भगू। वह मछलियों को पटक पटक कर पहले मारता था, मछलियाँ छपटा कर मरती थी और उसके बाद वह काटता था। यह दुख दर्द दीदी को बर्दाश्त नहीं होता था। अब वह इसीलिए रोने लगती थी कि जिस तरह परिवार में हमको हीन दृष्टि से देखा जाता है वैसे ही मछलियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये लोग बैठ कर खेल रहे थे, तब तक एक मछली हाथ में से झटका मारी और नाली में गिर गई। अब वह नाली जो है उसका पानी जो है गंदा था, मछली उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। ये लोग शोरगुल करने लगे कि मछली नाली में चली गई। उसके बाद दीदी सुनी तो वह उधर से आई और आ करके कही कि सुनो, ये मछली जो है बड़ी नाली ये छोटी नाली जो है बड़ी नाली से मेल करती है, वो अंतिम छोर पर चलो, वहीं पर मछली पकड़ ली जाएगी। ये लोग गए तो वास्तव में वहीं पर मछली पकड़ी गई। फिर ले आकर के ये लोग रखे, खेलने लगे। उस परिवार में भगू नौकर था, वही मछली को बनाता था। ये लोग पानी को, मछली जो बाल्टी में रखी गई थी उस बाल्टी के पानी को ये लोग उड़ेल दिए स्नान घर में। चारों तरफ बदबू आने लगा।
अब भगू नौकर जो है पाटा निकालता था, उसी पाटा पर राख रख करके अब मछली को बनाता था, काटता था। छुरी के निशान लगे हुए थे। घर के कोने पर रखा जाता था वह पाटा। अब ये राख रख करके भगू उस पर अब मछलियों को काटने का प्रयास करने लगा। तब संतु समझा कि अब मछली को काट देगा। हम लोग इच्छा रखे हैं कि पिताजी से एक मछली मांगेंगे और कुआं में डाल देंगे, जब इच्छा होगी तब हम लोग निकालेंगे, खेलेंगे। लेकिन अब वो इच्छा शायद पूरी नहीं होगी, भगू वो मछली को काट देगा। अब वह एक मछली, जिंदा मछली जो थी, उसको लेकर भागा। अब भगू पीछे से खदेड़ने लगा उस मछली को छीनने के लिए कि मालिक आएंगे तो हमको बोलेंगे। अब ये जो है भागते गया संतु और पीछे पीछे दौड़ते गया भगू छीनने के लिए मछली। अब वो जो है कुछ दूर तक चला गया, फिर मुड़ कर आया और ऐसे पेट के बल ज़मीन पर गिर गया और वो मछली पेट पर दाब लिया। भगू छीनने लगा मछली को, उसके बाद मछली छीन लिया। उसके बाद अब पट्टा पर राख रख करके मछलियों को काटने लगा। लेखक आए, लेखक के पिताजी आए, वो अभी बाज़ार से नहीं लौटे थे। जब वो लेखक के पिताजी बाज़ार से लौटे तो ये बोले भगू से कि सुनो भगू, अगर इधर नरेन दिखाई देता है तो उस साले का हाथ पर मार कर तोड़ देना, जो होगा वो मैं देखूंगा। तो वह नरेन जो था लेखक के विनोद कुमार शुक्ल के बहन का वो प्रेमी था, इसीलिए ये बात मालूम हो गया था कि लेखक के पिताजी को, इसीलिए वह नरेन पर नाराज रहते थे और ऐसा बात भगू को बताए कि नरेन दिखाई देता है तो उसका हाथ पर मारकर तोड़ देना, जो होगा वो मैं बाद में देखूंगा। यही कहानी है छात्रों। आप लोग मेरे इस आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी ज़रूर लिख दीजिए कि आपको इससे कितना लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।